नमस्कार। आज हम बात करेंगे एफपीओ के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की। तो क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है ये लगभग पहले 1 करोड़ रुपए तक एप्लीकेबल था, अभी ये 2 करोड़ रुपए का स्कीम हो गया है। तो इस स्कीम के माध्यम से जो है एफपीओ अगर कोई लोन लेती है तो उसे सरकार अपनी गारंटी प्रोवाइड करती है। आपने अमूमन देखा है कि जब भी कोई एफपीओ या कोई व्यक्ति या कोई भी कंपनी अगर लोन लेती है तो बैंक उसके लिए जो है वो कुछ मॉर्गेज चाहती है या कुछ कोलैटरल जिसे हम कहते हैं वो कोलैटरल चाहती है। लेकिन जब एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन तैयार होता है तो छोटे छोटे किसान इकट्ठा आते हैं, तो उन किसानों के पास मॉर्गेज देने के लिए या कोलैटरल देने के लिए कुछ कहां से आएगा। तो ये सब देखकर ये जो स्कीम है ये स्कीम का डिजाइन किया गया है। पहले जब ये स्कीम डिजाइन किया गया था तो ये स्कीम 1 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए एप्लीकेबल था। जब कोई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी 1 करोड़ तक का अगर लोन लेना चाहती है तो उसे 85% मतलब 85 लाख तक का जो है वो क्रेडिट गारंटी स्कीम के माध्यम से गवर्नमेंट देती थी। अभी ये स्कीम जो है ये स्कीम है 2 करोड़ रुपए तक एप्लीकेबल किया गया है। तो अभी कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अगर लोन लेना चाहती है तो उसके 2 करोड़ रुपए तक के लोन का गारंटी जो है वो स्कीम के माध्यम से गवर्नमेंट ले सकती है। सिर्फ अगर आपका लोन 1 करोड़ से ज्यादा है तो 75% तक की गारंटी सरकार अभी आपके एफपीओ को दे सकती है। इसका मतलब समझिए कि अगर आपके एफपीओ ने 1 करोड़ तक का लोन लिया है तो 85 लाख की गारंटी सरकार बैंक को प्रोवाइड करेगी। अगर आपके एफपीओ ने 2 करोड़ का लोन लिया है तो 75% की गारंटी यानी 1.5 करोड़ की गारंटी सरकार बैंक को प्रोवाइड करेगी। ये भी समझना बहुत जरूरी है, ये गारंटी जो है ये बैंक को प्रोवाइड की जाती है या जिसे हम ये कहते हैं कि इलिजिबल लैंडिंग इंस्टीट्यूट, ऐसा इस स्कीम में कहा गया है। तो इलिजिबल लैंडिंग इंस्टीट्यूट में कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज भी है जो एफपीओस को लोन देती है, उनको भी सरकार द्वारा पर्टिकुलरली एसएफएसी द्वारा ये क्रेडिट गारंटी दिया जा सकता है। पहला जो स्कीम था वो एसएफएसी द्वारा चलाया जाता था, अभी नाबार्ड के पास भी गवर्नमेंट कुछ फंड दे रही है क्रेडिट गारंटी के लिए। तो अभी ये स्कीम जो है ये आगे चल के एसएफएसी और नाबार्ड दोनों के साथ ये स्कीम गवर्नमेंट चलाएगी। अभी इसमें हमें ये देखना जरूरी है कि हमारा ये जो स्कीम की एप्लीकेबिलिटी है, तो ये स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए एक तो आपका रजिस्टर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होना चाहिए, जबकि अभी 10,000 एफपीओ का जो स्कीम है यहाँ पे कोऑपरेटिव रजिस्टर करने के लिए भी प्रावधान दिया गया है। एनसीडीसी को बोला गया है कोऑपरेटिव रजिस्टर करें, तो उन कोऑपरेटिव के लिए भी ये स्कीम लागू होगी। और आपका फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सिर्फ रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि इसके कम से कम 500 सदस्य होना, 500 शेयर होल्डर मेंबर होना बहुत जरूरी है। आप ये समझ सकते हैं कि ये इसलिए किया गया है कि एक अच्छा एफपीसी तभी हम कह सकते हैं जब उसके एक साइजेबल मेंबर्स होंगे और उनको बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। तो इस स्कीम में ये नियम है कि कम से कम 500 किसान जो है वो आपके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर्स होना चाहिए। थोड़ा सा आगे आप इस स्कीम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो इस स्कीम में जो भी आपके मेंबर किसान हैं उसमें से कम 33% मतलब 1/3 आपके जो मेंबर हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होने चाहिए या छोटे या सीमांत किसान होने चाहिए। ये कम से कम नंबर है। अगर आपके जितने ज्यादा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आपके मेंबर होंगे, जितने छोटे और सीमांत किसान आपके मेंबर होंगे उतना अच्छा है, क्योंकि छोटे और सीमांत किसानों को एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिससे अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर आपके एफपीसी में छोटे और सीमांत किसान मेंबर हैं और कम से कम 33% से ज्यादा वो लोग मेंबर हैं तो आप इस स्कीम के लिए जा सकते हैं। और भी उसमें कुछ कंडीशंस डाली हुई है, जैसे आपके एफपीओ के पास आपका जो बोर्ड मेंबर है वो प्रॉपर बोर्ड मेंबर वहां पे होने चाहिए, जिसमें कम से कम 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए और उनमें एक महिला होना चाहिए। हमने इससे पहले एक इक्विटी ग्रांट के ऊपर एक वीडियो आपके लिए दिया हुआ है, उसमें भी आपने देखा है कि ये कंडीशन ही डाल दिया गया है कि कम से कम एक महिला सदस्य आपके बोर्ड में होना चाहिए। वो सिमिलर कंडीशन क्रेडिट गारंटी स्कीम के लिए भी लागू है। आपके बोर्ड में कम से कम एक महिला सदस्य का होना बहुत जरूरी है। साथ ही आपके एफपीओ का एक प्रॉपर बिजनेस प्लान होना चाहिए, कम से कम 18 महीने का बिजनेस प्लान आपका होना चाहिए। और ये बिजनेस प्लान में क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो लोन आप ले रहे हो वो लोन आप किस
चीज के लिए इस्तेमाल करने वाले हो, वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज करने वाले हो, उसमें से कुछ प्रतिशत का लोन जो है वो आप वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल करने वाले हो, उसमें से आप एग्जैक्टली क्या एक्टिविटी करने वाले हो, उसमें से प्रॉफिट कितना जनरेट होगा और आप लोन का रिपेमेंट किस तरह से करोगे, तो ये सारा आपके बिजनेस प्लान में होना चाहिए। हालांकि स्कीम में कहा गया है कि 18 महीने का बिजनेस प्लान होना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि काफी ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें रिपेमेंट जो है 3 साल, 5 साल, 7 साल ऐसे होता है, तो वैसे भी आपका बिजनेस प्लान थोड़ा बड़ा भी चल सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस अगर है तो वो है कि आपको जो इलिजिबल लेंडिंग इंस्टीट्यूट्स है, जैसे मैंने कहा कि बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जिन्होंने बैंक है या एनबीएफसी है, उन्होंने एसएफएसी के साथ एग्रीमेंट किया है इस स्कीम के बेनिफिट्स किसानों को देने के लिए, या इस स्कीम के बेनिफिट्स बैंक को मिले इसलिए, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बैंक को भी मिलते हैं। इस स्कीम के आधार पर बैंक का जो है थोड़ा रिस्क कम हो जाता है और बैंक जो है वो किसानों को या एफपीओज को आगे लेंडिंग कर सकती है। इसलिए ऐसी बैंक या ऐसी इलिजिबल लेंडिंग इंस्टीट्यूट्स जो एसएफएसी के साथ एग्रीमेंट करती है, और आगे चल के अभी शायद नाबार्ड भी वैसे ही कुछ कंडीशंस रखेगा या नहीं रखेगा वो सामने चल के ध्यान में आएगा, लेकिन इलिजिबल लेंडिंग इंस्टीट्यूट जो भी लिस्ट में होगा, उसकी जो भी एलिजिबिलिटी होगी, वो इंस्टीट्यूट ये स्कीम का बेनिफिट्स ले सकता है और उस इंस्टीट्यूट के माध्यम से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को इसका बेनिफिट्स मिल सकता है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो स्कीम है ये डायरेक्टली एफपीओ को बेनिफिट नहीं करता है। एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बैंक को या एलिजिबल लेंडिंग इंस्टीट्यूट को लोन के लिए अप्लाई करता है। वो जो लेंडिंग इंस्टीट्यूट है वो एफपीसी को लोन अप्रूवल देता है। लोन अप्रूवल देने के बाद वो क्रेडिट गारंटी के लिए एसएफएसी के तरफ अप्लाई करते हैं। फिर एसएफएसी का एक कमेटी है, ये कमेटी उस एप्लीकेशंस के बारे में विचार करता है, जरूरत है तो उससे पहले प्रोजेक्ट की विजिट भी होती है, और जो बैंक एप्लीकेशन करता है उस एप्लीकेशंस के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट जो बोले गए हैं, जिसमें आपका 18 महीने का बिजनेस प्लान है, आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आपके शेयर होल्डर का लिस्ट है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का लिस्ट है जिसमें महिला है, साथ ही साथ आपका पास 3 होना चाहिए जो दिखाता है कि रजिस्टर ऑफ कंपनीज को आपने इंटीमेट किया है कि आपके मेंबर्स कितने हैं और आपके पास कितना शेयर अमाउंट्स, कितनी शेयर राशि जमा हुई है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन इस एप्लीकेशन के साथ देनी होती है। साथ ही साथ बैंक का अपना अप्रेजल रिपोर्ट या फील्ड विजिट रिपोर्ट जो है वो भी एसएफएसी को देना होता है, जिसके माध्यम से वो जो कमेटी है वो कमेटी समझ सकती है कि बैंक ने किस तरह से अप्रेजल किया है। और बैंक मैनेजर को ये लिखकर देना होता है कि हमने ये जो प्रपोजल है ये पूरी तरह से देख लिया है, स्टडी किया है, और बैंक को ऐसा लगता है कि ये जो प्रपोजल है इसको अगर लोन दिया जाता है तो इस लोन से एफपीओ जो है वो अच्छा कारोबार कर पाएगी, उनका अच्छा बिजनेस होगा और उनका रीपेमेंट हो सकता है। तो देखिए इसमें बैंक मैनेजर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और उनको एक तरह से ये सर्टिफाई ही करना होता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट जो है वो लोन के लिए एलिजिबल है और उन्हें ये दिख रहा है कि इस प्रोजेक्ट से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और उस रेवेन्यू के माध्यम से जो है वो रीपेमेंट यानी आपका कर्जा जो है वापिस हो सकता है। क्रेडिट गारंटी का मतलब ये नहीं है कि वो कौन से भी प्रोजेक्ट को लोन दे सकते हैं। क्रेडिट गारंटी भले ही सरकार दे रही हो, लेकिन उससे पहले बैंक को ये कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है कि हाँ एक प्रोजेक्ट अच्छा है और इसका रिपेमेंट हो सकता है। इन सारी चीजों के आधार पर फिर कमेटी डिसाइड करती है, डिसीजन लेती है और फिर वो जो कमेटी है वो बैंक को अप्रूवल देती है। अभी इसके लिए कुछ खर्चे भी हैं। जो खर्चे हैं जैसे ये सारे प्रोसेस में कुछ फीस बैंक को भी देनी होती है, एसएफएसी को या एलिजिबल लेंडिंग इंस्टीट्यूट को जो है वो एसएफएसी को देनी होती है। तो ये फीस के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। काफी बार जो हमारी लेंडिंग इंस्टीट्यूट है वो एफपीसी से ही ये सारी फीस चार्ज करती है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। और आप ये सब ध्यान में रखिए कि क्रेडिट गारंटी जब आप लेते हैं तो ये क्रेडिट गारंटी जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार लें, आप 2 बार ये क्रेडिट गारंटी ले सकते हैं। तो आपका छोटा प्रोजेक्ट है, आप पहली बार ले लीजिए और फिर आप थोड़ा सा और बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं, लेकिन लिमिट जो है वो लिमिट डिसाइड किया हुआ है। तो 2 बार आपका जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो इस क्रेडिट गारंटी स्कीम का बेनिफिट्स ले सकता है। फिर एक बार मैं बताना चाहूंगा कि पहले ये स्कीम जो है वो 1 करोड़ तक 85 लाख का गारंटी प्रोवाइड करता था
अभी ये स्कीम जो है 1 करोड़ तक 85 लाख का गारंटी प्रोवाइड करता है और 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक जो है वो 75% का गारंटी प्रोवाइड करता है। तो इस माध्यम से आपके एफपीओ की अगर शुरुआत है, आपके एफपीओ के पास कोलैटरल देने के लिए कुछ नहीं है, तो एक अच्छा चांस इस स्कीम के माध्यम से है कि आपकी एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है, बिजनेस कर सकती है और अपने मेंबर्स को जो है वो बेनिफिट्स वहां पे दिलवा सकती है। इस स्कीम के अलावा जो इक्विटी ग्रांट स्कीम के बारे में हमने आपको एक वीडियो दिया हुआ था, जो हमारे कृषि विकास एंड एफपीओ यूट्यूब चैनल पे भी है, वो इक्विटी ग्रांट स्कीम का बेनिफिट आप अलग से ले सकते हो। और उसका बेनिफिट ये होगा कि जब 85% या 75% की हम बात करते हैं तो आपने कुछ शेयर्स जमा किए हैं, इक्विटी ग्रांट स्कीम के माध्यम से मैचिंग इक्विटी ग्रांट आपको मिलती है और वो शेयर्स हम कह सकते हैं कि डबल हो जाता है, आपका इक्विटी डबल हो जाता है। तो उस केस में ये जो गैप है 15% का या 25% का, वो गैप फील करने में आपको इक्विटी ग्रांट बहुत अच्छी तरह सहायता कर सकती है। तो अगर आपने इक्विटी ग्रांट का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी इक्विटी ग्रांट का वीडियो आप जरूर देखिए। साथ ही और एक स्कीम है एसएफएसी का, जो है वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटल स्कीम जो है वो आपका जो इक्विटी है उसके 40% तक आपको इंटरेस्ट फ्री लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो आप वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम में से भी आपके इक्विटी के 40%, समझो अगर आपका इक्विटी 10 लाख रुपए है तो उसके 40% तक मतलब 4 लाख रुपए तक का लोन जो है वो आपको इंटरेस्ट फ्री मिल सकता है। और ये जो लोन है ये आपका बैंक रिपेमेंट होने के बाद आपको चुकाना है। तो ये स्कीम हम इसके साथ क्लब कर सकते हैं। तो देखिए, इक्विटी ग्रांट, क्रेडिट गारंटी और वेंचर कैपिटल, ये तीनों स्कीम अगर आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन साथ में ले सकता है तो बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन हो सकता है और किसानों को एक अच्छा प्रोजेक्ट खड़ा करने में ये तीनों स्कीम जो है ये एक मिरेकल है, एक मैजिक क्रिएट करते हैं। तो ये तीनों स्कीम के बारे में आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। और आपको कहीं भी अगर कुछ भी दिक्कत है तो हमारा ऑल अबाउट एफपीओ का टीम जो है वो आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। तो मैं चाहूंगा कि जो भारतवर्ष की फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो इस स्कीम के बारे में जानिए। और आज तक अगर नंबर्स हम देखते हैं तो बहुत कम एफपीओज ने इस स्कीम का बेनिफिट लिया है। मैंने काफी एफपीओ से चर्चा भी की है, तो उनको एक तो ये स्कीम पता नहीं है, या फिर जिनको स्कीम पता है उनको आधी अधूरी जानकारी है। स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करना है, इस स्कीम का बेनिफिट किसी को मिलता है, ये उनको पता नहीं है। बैंक में भी काफी सारा कंफ्यूजन है, बैंक मैनेजर को भी ये चीजें पता नहीं है। तो आपके बैंक मैनेजर को भी दिक्कत है तो आप हमारे ऑल अबाउट एफपीओ टीम से संपर्क कर सकते हैं और हम बैंक मैनेजर को भी उस विषय पर गाइड करने की कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह से बैंक मैनेजर का रोल क्या होगा। हालांकि काफी जो बैंक है उनके हेड ऑफिस में इसकी अच्छी जानकारी है, तो वो जो मैनेजर्स है वो अपने रीजनल मैनेजर्स से या फिर हेड ऑफिस से बात करके जो है वो इस स्कीम के बारे में जानकारी ले सकते हैं और एफपीओज को इस माध्यम से सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा स्कीम है। हमने काफी बार हमारे प्रेजेंटेशन में ये कहा है या अलग अलग मीटिंग्स में ये बताया है कि आपके पास अगर 500-550 किसान आपके एफपीओ से जुड़े हुए हैं और हर किसान ने समझो सिर्फ 1,000 रुपए का शेयर अमाउंट दिया है, तो आपके 500 किसानों का 5 लाख रुपए जमा होगा। 5 लाख रुपए जमा करके आप लगभग 1 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट जो है वो खड़ा कर सकते हो। आपको अगर तीनों स्कीम का कॉम्बिनेशन करना आ जाता है, आपका 5-5.5 लाख रुपए का जो शेयर जमा होता है उसके लिए इक्विटी ग्रांट लीजिए, उसके बाद आप क्रेडिट गारंटी के लिए अप्लाई कीजिए और फिर आप वेंचर कैपिटल भी साथ में लीजिए। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन में आपका लगभग 1 करोड़ रुपए तक का प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह से खड़ा हो सकता है विदाउट एनी कोलैटरल। उसके लिए सरकार आपके लिए गारंटी प्रोवाइड करने वाली है। और हाँ, एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि आप ये 3 स्कीम लेने के बाद भी कोई सब्सिडी का स्कीम अगर है तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का कोई स्कीम है, पीएमएफएमई स्कीम है, या स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम है जहां पे 50%, 60% का सब्सिडी एफपीओज को अवेलेबल करके दिया गया है। तो ये स्कीम भी आप ले सकते हो। तो आप जो लोन लेने वाले हो 85% तक का, उसमें अगर आपको 60%, 70% सब्सिडी मिलता है तो फिर आपका लोन ही कितना बचता है। तो बहुत अच्छी स्कीम है और मेरा एफपीओ से अनुरोध है कि आप इस स्कीम के बारे में जानिए। आपको अगर कुछ दिक्कत है तो हमारी ऑल अबाउट एफपीओ टीम से आप संपर्क कीजिए और
ये जो स्कीम्स है, ये स्कीम्स का बेनिफिट आपके एफपीओ को मिले, इसके लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके साथ बहुत जल्द आपका एफपीओ एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से अच्छा बिजनेस हो सकता है। अच्छे बिजनेस से आपके जो किसान सदस्य हैं, उन किसान सदस्यों को हम अच्छे बेनिफिट्स प्रदान कर सकते हैं। तो ये कुछ हाईलाइट थे, और ज्यादा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको इंटरनेट के माध्यम से क्रेडिट गारंटी स्कीम की सारी जानकारी मिल सकती है। और दूसरा, आप हमें जो दिया गया नंबर है उस नंबर पे कॉल करके ऑल अबाउट एफपीओ टीम से बात करके भी इस स्कीम की जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।